कैराना से संसद तक 2026 की आवाज, इकरा हसन का नया बयान। 2026 की शुरुआत में जब देश राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों के दौर से गुजर रहा है, उसी समय कैराना से सांसद इकरा हसन का एक नया और विस्तृत बयान सामने आया है, जिसने राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यह बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि बीते वर्षों के अनुभव, जनता की पीड़ा, युवाओं की उम्मीदों और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का दस्तावेज बनकर उभरा है। इकरा हसन ने अपने इस बयान में सबसे पहले 2024 के बाद से देश की बदली हुई परिस्थितियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास को रोज रोज जीतने की प्रक्रिया है। उनके शब्दों में, अगर संसद में उठाई गई आवाज जमीन तक नहीं पहुंच रही, तो राजनीति अपने उद्देश्य से भटक जाती है। अपने बयान में उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीनी सच्चाइयों का विस्तार से जिक्र किया। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और बेरोजगार युवा, इन सभी की समस्याओं को उन्होंने आंकड़ों के साथ नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों के साथ सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह बढ़ती महंगाई ने आम परिवारों की रसोई को प्रभावित किया है और किस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य आज भी बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। इकरा हसन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2026 में देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो नफरत के शोर से ऊपर उठकर विकास की भाषा बोले। उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटना आसान है, लेकिन उसे जोड़कर आगे बढ़ाना ही असली राजनीति है। उनके बयान में यह भी साफ झलकता है कि वे खुद को केवल एक क्षेत्रीय नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सोच रखने वाली प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करना चाहती हैं। उन्होंने संसद में अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत असहमति में ही छुपी होती है। जब सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहा जाने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। यह पंक्ति उनके बयान का सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा बन गई। 2026 के इस बयान में इकरा हसन ने युवाओं को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी युवा है, लेकिन उनकी ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिल पा रही। शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में भटकते युवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार से सीधी मांग की कि रोजगार को लेकर ठोस नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र तीनों में समान रूप से निवेश करना होगा। महिलाओं के मुद्दे पर इकरा हसन का बयान और भी तीखा नजर आया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल मंचों पर भाषण देने से नहीं होगा, बल्कि जमीन पर सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक आजादी देने से होगा। उन्होंने ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह आज भी वे दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं, घर भी संभालना और खेत खलिहान में काम भी करना, फिर भी उन्हें बराबरी का सम्मान नहीं मिलता। अपने बयान में उन्होंने कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी अपने ही शहर में सुरक्षित महसूस नहीं करता, तो विकास के सारे दावे खोखले हो जाते हैं। उन्होंने मांग की कि पुलिस सुधार और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि पीड़ित को समय पर न्याय मिल सके। इकरा हसन ने मीडिया की भूमिका पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन जब यह स्तंभ दबाव में आ जाए, तो समाज को सच तक पहुंचने में मुश्किल होती है। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे सत्ता के साथ साथ जनता के सवालों को भी उतनी ही ताकत से उठाएं। 2026 के इस बयान में शिक्षा नीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित कर देना देश के भविष्य के साथ समझौता है। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और स्थानीय जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने की वकालत की। उनका मानना है कि अगर शिक्षा रोजगार से जुड़ी होगी, तो बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम होने लगेगी। किसानों के मुद्दे पर इकरा हसन ने साफ कहा कि अन्नदाता को केवल चुनावी मौसम में याद करना सबसे बड़ी राजनीति की विफलता है। उन्होंने फसल के उचित दाम, सिंचाई सुविधाओं और कर्ज माफी जैसे मुद्दों को फिर से केंद्र में लाने की बात कही। उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी
कई किसान ऐसे हैं जो लागत निकालने के लिए जूझ रहे हैं। अपने बयान के अंत की ओर आते हुए इकरा हसन ने संविधान की बात की। उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक किताब नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का प्रतीक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संविधान की आत्मा को कमजोर किया गया तो देश की एकता और अखंडता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2026 एक ऐसा साल हो सकता है जहां देश दिशा बदले, या तो नफरत और डर की राजनीति की ओर या फिर समानता और विकास की राह पर। उनका कहना था कि यह फैसला जनता के हाथ में है और नेता केवल जनता की आवाज को मंच देने वाले माध्यम हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि इकरा हसन ने एक जिम्मेदार और दूरदर्शी नेता की तरह बात रखी है। वहीं आलोचकों का मानना है कि यह बयान आने वाले चुनावों की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इतना तय है कि 2026 के इस बयान ने इकरा हसन को केवल कैराना की सांसद नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस का एक महत्वपूर्ण चेहरा बना दिया है। उनका यह बयान आने वाले समय में किस दिशा में राजनीति को मोड़ेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि इकरा हसन ने 2026 की शुरुआत में ही अपनी बात मजबूती से देश के सामने रख दी है। एक ऐसी आवाज के रूप में जो सवाल पूछने से डरती नहीं और जवाब मांगने से पीछे नहीं हटती। और इसी मजबूती के साथ उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में राजनीति का पैमाना केवल सत्ता तक पहुंचना नहीं बल्कि सत्ता का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है इससे तय होना चाहिए। उनके शब्दों में, अगर सत्ता आम आदमी के जीवन को बेहतर नहीं बना पा रही तो ऐसी सत्ता का औचित्य खुद ब खुद सवालों के घेरे में आ जाता है। इकरा हसन ने यह भी साफ किया कि 2026 में देश जिस मोड़ पर खड़ा है वहां आधे अधूरे फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं बची है। उन्होंने कहा कि संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह एक जैसी ईमानदारी की जरूरत है। जनता को भाषण नहीं समाधान चाहिए, यह बात उन्होंने खास तौर पर दोहराई। उन्होंने ग्रामीण भारत की स्थिति पर लौटते हुए कहा कि योजनाएं कागजों पर भले ही प्रभावशाली लगें, लेकिन जब तक उनका असर गांव की गलियों, खेतों और स्कूलों तक नहीं दिखेगा तब तक उन्हें सफल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उदाहरण देते हुए बताया कि कई योजनाएं शुरू तो हुई लेकिन उनकी निगरानी और पारदर्शिता की कमी के कारण लाभ सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने और सख्त लहजे में कहा कि युवा आज सवाल पूछ रहा है, हम पढ़ लिख कर क्या करें। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है ताकि शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटा जा सके। उनका मानना है कि अगर नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए तो समाधान ज्यादा व्यवहारिक होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश की राजनीति में संवाद की जगह टकराव ने ले ली है। हर मुद्दे को हम बनाम वे की भाषा में देखा जा रहा है जिससे समाज में अविश्वास बढ़ रहा है। इकरा हसन ने अपील की कि राजनीतिक मतभेदों को दुश्मनी में न बदला जाए क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही अलग अलग विचारों का साथ चलना है। महंगाई के सवाल पर उन्होंने आंकड़ों से ज्यादा आम आदमी की जेब की बात की। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, दाल, आटा और दवाइयों की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका असर सीधे परिवार की बचत और भविष्य की योजनाओं पर पड़ता है। उन्होंने मांग की कि नीतियों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाए कि वे आम परिवार की जिंदगी को कितना आसान बनाती हैं। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि महामारी के अनुभव ने यह सिखाया कि मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों और कस्बों में आज भी विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक सुविधाओं की कमी है जिसे दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इकरा हसन ने कहा कि सामाजिक न्याय केवल नारा नहीं बल्कि नीति और व्यवहार दोनों में दिखना चाहिए। उन्होंने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि बराबरी का अधिकार तभी सार्थक होगा जब अवसर भी बराबरी के मिले। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही समय की सबसे बड़ी मांग है। जनता अब सवाल पूछ रही है और नेताओं को इन सवालों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार, स्वतंत्र संस्थाएं और मजबूत न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश को वैश्विक मंच पर मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही भीतर से मजबूत होना भी जरूरी है। सामाजिक एकता और आर्थिक स्थिरता के बिना कोई भी देश लंबे समय तक प्रभावी
प्रभावी नेतृत्व नहीं कर सकता। इकरा हसन ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका यह बयान किसी एक पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि एक सोच के खिलाफ है, वह सोच जो सवालों से डरती है और जवाबदेही से बचती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। बयान के अंतिम हिस्से में उन्होंने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि बदलाव केवल नेताओं से नहीं बल्कि नागरिकों की जागरूकता से आता है। उन्होंने अपील की कि लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और डर के बजाय उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देखें। इस तरह 2026 में सामने आया यह बयान केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं रह गया बल्कि देश की मौजूदा स्थिति पर एक गंभीर टिप्पणी बन गया। समर्थकों के बीच इसे नई उम्मीद की आवाज के रूप में देखा जा रहा है, जबकि विरोधी खेमे में इस पर बहस तेज है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इकरा हसन की यह बात आने वाले समय में राजनीतिक विमर्श का अहम हिस्सा बनी रहेगी और यह तय करेगी कि 2026 की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।